हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, उसमें से 8 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का ये जो वीडियो है 9वां वीडियो है, यानी कि पार्ट 9 वीडियो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि पार्ट 8 में ही बताए थे, कि नैतिक मुद्दे मतलब जो बायो एथिक्स था उसी से रिलेटेड दो टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम है बायो पेटेंट और एक टॉपिक का नाम है बायो पायरेसी। तो हम आज इसी दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 12 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है, बट नोट द लीड्स, मतलब कि जो 8वां टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बायो पेटेंट क्या है? पेटेंट का मतलब होता है अधिकार। पेटेंट का मतलब क्या होता है? अधिकार। और बायो का मतलब होता है जैविक चीज या कोई भी जीव, उसमें बायो लिखते हैं ना, ठीक है। तो यह किसी भी उत्पाद को उसका अधिकार दिलाता है। बायो पेटेंट क्या करता है? यह किसी भी उत्पाद को उसका अधिकार दिलाता है। यह किसी भी उत्पाद को उसका क्या कराता है? अधिकार दिलाता है कि हाँ भाई ये उसका प्रोडक्ट है, ये उसका उत्पाद है। इससे पूछे बिना कुछ बना नहीं सकते और ना ही बाजार में कुछ बेच सकते हो। ये जो भी बायो पेटेंट वाली कंपनी है, जो भी बायो पेटेंट करती है, तो उसके पूछे बिना कुछ नहीं बना सकते हैं आप, और उसके बिना पूछे मार्केट में बाजार में कुछ बेच भी नहीं सकते हैं। ऐसा होता है। ओके, आगे देखिए। जब किसी उत्पाद को एक बार पेटेंट मिल जाता है, जब किसी उत्पाद को एक बार पेटेंट क्या हो चुका है, मिल चुका है या मिल जाता है, तो वही उत्पाद दूसरा कंपनी नहीं बना सकता है। ध्यान से सुनिए, जब किसी उत्पाद को एक बार पेटेंट क्या हो चुका है, मिल चुका है, एक बार अधिकार मिल चुका है, तो उसी उत्पाद को दूसरा कंपनी नहीं बना सकता है और ना ही उसे बेच सकता है। कितना बड़ी जालूम वाली बात है ना। जालूम वाली बात क्या है? बहुत ही अच्छा बात है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे मार्कर बनाए हैं, ठीक है ना, और इस मार्कर के कंपनी का नाम हम रखे हैं कैमलिन। क्या नाम रखे हैं? कैमलिन। तो इसका हम क्या करवा लिए, पेटेंट करवा लिए कि ए भाई साहब देखिए, हम मार्केट में मार्कर बनाए हैं कैमलिन नाम का, ये हमारे नाम का, इसको पेटेंट दे दीजिए। तो हमको ये इस कंपनी का पेटेंट हमको मिल चुका है, बेचने का अधिकार मिल चुका है, तो हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और इसे बाजार में बेचते हैं। लेकिन आप चालाकी क्या करेंगे कि मेरे ही प्रोडक्ट को ले लेंगे और जाकर के पेटेंट करा लीजिएगा कि नहीं ये मेरा कंपनी है, ये मेरे नाम कर दीजिए। तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेटेंट करने वाला आदमी तो वही है, उसको पता है कि अरे ये कैमिल वाला जो कंपनी मार्कर है ये प्रशांत कुमार बना रहा है, तो ये दोबारा कहाँ से आ गया है पेटेंट लेने के लिए, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा होता है। तो कोई भी उत्पाद को एक बार जब पेटेंट मिल गया है, तो दोबारा उसी उत्पाद को दूसरे कंपनी को उस उत्पाद का पेटेंट नहीं मिलता है और ना ही उसे बेच सकता है, ना ही उसे बना सकता है। आगे देखिए, बहुत सारे फर्जी पेटेंट को खारिज किया है अब तक। बहुत सारे जो भी फर्जी पेटेंट होता है, ऐसे ही फर्जी पेटेंट होता है ना, जैसे मेरा भी नाम से चल रहा है और आपके भी नाम से चल रहा है, तो ये फर्जी पेटेंट हो गया, असल में तो मेरा ही कंपनी है। ओके, तो बहुत सारे फर्जी पेटेंट को क्या किया गया, खारिज किया गया। जैसे बासमती चावल का पेटेंट, हल्दी का पेटेंट और नीम का पेटेंट, इन सभी पेटेंट का फर्जी पेटेंट क्या किया गया, खारिज किया गया। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बासमती चावल के बारे में पढ़ेंगे, और नीम हल्दी के बारे में आपके बुक में दिया गया भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें दिक्कत क्या है। तो देखिए बासमती चावल के बारे में, नाम सुने होंगे बासमती चावल, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इस चावल का 2 लाख किस्म, इस चावल का कितना किस्म? 2 लाख किस्म। ध्यान से देखिएगा, इस चावल का कितना किस्म? 2 लाख किस्म। बासमती चावल का 2 लाख किस्म भारत में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? भारत में, अपने इंडिया में मौजूद है। किस चावल का किस्म? बासमती चावल का कितना किस्म? 2 लाख किस्म। कहाँ मौजूद है? किस देश में मौजूद है? भारत देश में मौजूद है। और भारत में जो धान की विविधता है, भारत में जो धान की विविधता है, वो विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। यानी कि सबसे ज्यादा धान कहाँ उगाया जाता है? भारत देश में उगाया जाता है। इसलिए तो बोला जा रहा है कि भारत में जो धान की विविधता है वो विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। ओके, आगे देखिए, ये जो बासमती धान है या बासमती चावल है, ये अपनी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है। ये अपनी सुगंध और स्वाद के लिए क्या है? मशहूर है। इस चावल की 27 पहचानी गई किस्म को भारत में उगाया जाता है।
ये जो बासमती चावल है इसका 27 पहचान किया गया है कि ये भारत का ही है। तो इस चावल की 27 पहचानी गई किस्म को कहाँ उगाया जाता है? भारत में उगाया जाता है। इस चावल का वर्णन, ये जो बासमती चावल है इसका वर्णन कहाँ मिलता है? पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। इसका वर्णन लोक साहित्य में भी मिलता है। इस चावल का वर्णन कविताओं में भी मिलता है। तो सोचिए ये हमारे कहाँ का चावल है? भारत का चावल है। इसलिए तो इसका वर्णन पुराने ग्रंथ में मिल रहा है, लोक साहित्य में मिल रहा है, कविताओं में इसका वर्णन मिल रहा है। ठीक है ना, कविताओं में इसका वर्णन क्या होता है? मिलता है। आगे देखिए, लेकिन इतना सब बताने के बाद भी आपको अभी पता चल गया होगा कि कहाँ का किस्म है? लाइन गया। लाइन का बड़ा दिक्कत है यार, गर्मी में बहुत लाइन काटता है। अभी लाइन कट गया, देखे ना। ओके कोई बात, इन्वर्टर चालू कर दिए। ठीक है, देखिए अभी आपको बता रहे थे कि बासमती चावल का 2 लाख किस्म सिर्फ कहाँ मौजूद है? भारत में मौजूद है। और इसका 27 पहचानी गई किस्म कहाँ उगाया जा रहा है? भारत में उगाया जा रहा है। और बासमती चावल का जिक्र बहुत चीजों में मिला है, पुराने ग्रंथ में मिला है, लोक साहित्य में मिला है, कविताओं में मिला है। इन सभी जगह बासमती चावल का वर्णन मिला है। लेकिन क्या हुआ 1997 ईस्वी में? कब? 1997 ईस्वी में एक अमेरिका का कंपनी था, अमेरिकन कंपनी था। उस कंपनी का नाम था राइस टेक। कौन सा कंपनी? राइस टेक नाम का एक कंपनी था। ये कंपनी ने क्या किया? बासमती चावल का पेटेंट अपने नाम करा लिया। बासमती चावल का पेटेंट किसके नाम करा लिया? अपने नाम करा लिया। इसको झूठा पेटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। करवा लिया, किसी तरह से घूस वूस दे करके करवा लिया। फिर बाद में इसे गलत बताया। फिर जब इसको पेटेंट वाले साहब से डांट फटकार लगा, जुर्माना लगा, तो ये बाद में मानने को तैयार हो गई कि हाँ भाई साहब ये मेरा पेटेंट नहीं है, ये भारत का पेटेंट है, मेरा पेटेंट झूठा है, मेरा पेटेंट क्या है? फर्जी है। ऐसा ऐसा कांड हुआ है। और देखिए कब? 1997 ईस्वी में। कहाँ की कंपनी? अमेरिका की कंपनी। कौन सी कंपनी? राइस टेक कंपनी ने बासमती चावल का झूठा पेटेंट करा लिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बासमती चावल का झूठा पेटेंट कहाँ की कंपनी कराया था? अमेरिका की कंपनी। कौन सा कंपनी कराया था? राइस टेक कंपनी। कब कराया था? 1997 ईस्वी में। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। आगे देखिए, एक शब्द है बायोपायरेसी। एक टॉपिक क्या है? बायोपायरेसी। एक टर्म है बायोपायरेसी। इसका मतलब क्या होता है? ये वही चीज है लगभग। बायो पेटेंट का मतलब अधिकार देना, और बायोपायरेसी का मतलब चोरी करना। चोरी करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, दूसरे कंपनी या दूसरे संगठन द्वारा, दूसरे कंपनी या दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमति लिए, क्या बोले फिर से? दूसरे कंपनी या दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमति लिए, उससे परमिशन नहीं लिया है, बिना अनुमति लिए ही क्या कर रहा है? उसके उत्पाद का भुगतान कर रहा है, उसके उत्पाद का भुगतान कर रहा है तथा जैव संसाधनों का उपयोग कर रहा है। दूसरे संगठन या दूसरे कंपनी का ऑर्डर नहीं लिया है, उससे अनुमति नहीं लिया है, उसे स्वीकृति प्रदान नहीं किया है, लेकिन उसके उत्पाद को भुगतान कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है, और उसके जैविक संसाधन का भी उपयोग कर रहा है, उसके जैविक संसाधन का भी क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या? बायोपायरेसी। तो इसे क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। ये एक तरह से क्या हो गया? चोरी ही तो हुआ। जैसे दूसरे कंपनी या दूसरे संगठन को नहीं बताया, जैसे भारत के संगठन को मान लीजिए कोई दूसरे देश वाला नहीं बताया कि हम आपके इस जंगल का इतना लकड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, नहीं बताया, तो बिना बताए या बिना अनुमति लिए उसके उत्पाद का भुगतान करना या जैव रसायन संसाधन, जैव संसाधन का उपयोग करना। तो जैव संसाधन, लकड़ी एक जैव संसाधन है, ओके। तो हमारे जंगल से क्या किया? लकड़ी काट के ले जा रहा है कहाँ? अमेरिका या और कोई देश लेके जा रहा है। तो बिना परमिशन के लेके जा रहा है, बिना भारत सरकार के परमिशन के ले जा रहा है, या बिना भारत के कोई संगठन के परमिशन के लेके जा रहा है। तो ये एक तरह से चोरी हो गया ना। तो बिना परमिशन के लिए लेके गया या जैव संसाधन का उपयोग कर रहा, तो इसी को क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। इसी को क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। तो बायो पेटेंट और बायोपायरेसी लगभग एक ही चीज है। बायो पेटेंट क्या कहता है
कि कोई भी प्रोडक्ट का एक बार पेटेंट मिल गया है तो उसी प्रोडक्ट का दोबारा पेटेंट नहीं मिल सकता है। और बायोपायरेसी क्या कहता है कि ये दूसरे राष्ट्र का कोई भी चीज या कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता है, कब? बिना उसके परमिशन लिए। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो इसको बायोपायरेसी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसका उपाय क्या है कि आप 11th चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा डिपेंडियल है किस पर? 11th चैप्टर पर। इसका पूरा का पूरा बेस बनाता है कौन? चैप्टर नंबर 11। तो पूरा बेसिक जो है वो 11 चैप्टर में पूरा अच्छे से बताया गया है। जब तक 11 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो 12 चैप्टर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 11 चैप्टर और 12 चैप्टर दोनों क्या है? एक यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी का एक यूनिट है। तो बायोटेक्नोलॉजी 0 से स्टार्ट हुआ था 11 चैप्टर में, और ये जाकर के खत्म हो रहा है क्लास 12 चैप्टर में। तो पूरी तरीके से क्या होता है, ये आपका चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। तो इसके साथ कितना चैप्टर खत्म हो गया ये भी याद दिला देते हैं। शुरू से 8 तक तो खत्म हो चुका है, 1 से लेकर 8 तक खत्म हो चुका है, ठीक है ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद बोले हैं कि चैप्टर नंबर 11 पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए चैप्टर नंबर 12 को। तो मतलब 8 चैप्टर उधर और 2 चैप्टर इधर, टोटल कितना चैप्टर खत्म हो चुका है? 10 चैप्टर खत्म हो चुका है। कितना चैप्टर खत्म हो चुका है? क्लास 12 का 10 चैप्टर खत्म हो चुका है। ध्यान से सुनिए, कितना चैप्टर? 10 चैप्टर खत्म हो चुका है। और आपके लिए बता देते हैं, या कभी बताए होंगे जरूर, कि एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अनुसार, जो भी 2024 का न्यू सिलेबस है, उस एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अनुसार क्लास 12 में पहले 16 चैप्टर था। कितना चैप्टर था? 16 चैप्टर। लेकिन अब न्यू एडिशन का जो भी बुक आ रहा है उसमें मात्र 13 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर है। पढ़ाने को तो हम पूरा 16 पढ़ा देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना चैप्टर इंपोर्टेंट है? 13 चैप्टर इंपोर्टेंट है। और कौन कौन चैप्टर इंपोर्टेंट नहीं है ये भी बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आया होगा। और 13 में से सोचिए कितना खत्म हो गया आपका? 10 चैप्टर खत्म हो गया है। तो कितना चैप्टर बचा हुआ है? 3 चैप्टर बचा हुआ है। चलिए छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कि कितना चैप्टर बचा हुआ है? 6 चैप्टर बचा हुआ है। तो इस 6 चैप्टर को भी हम ही खत्म करेंगे, कोई और नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, ध्यान दीजिए हमारे चैनल पर। जब भी कोई नोटिफिकेशन जाता है, जब भी कोई वीडियो जाता है, या जब भी कोई मैसेज जाता है, तो उस मैसेज को रिसीव कीजिए, पढ़िए और उसका उत्तर भी दीजिए, कमेंट में जवाब भी दीजिए, ठीक है ना। तो कुछ पूछा जाता है तो उसका जवाब भी दीजिए, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले कोई नया चैप्टर में। अब पता नहीं अगला कब नया चैप्टर कब आएगा, कोशिश करेंगे जल्द ही आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि हम तो घर में रहेंगे नहीं। अभी तो कुछ दिन आए थे वोट का बहाना लेकर के, वोट देने पटना से आए। पटना में रहते हैं, बता चुके हैं ना आपको। कहाँ से आए हैं? पटना से घर आए हैं वोट देने के लिए। तो एक वोट का ताकत तो आपको ही पता होगा। और मेरा इस बार पहला बार मतदान था, तो बहुत खुश हैं इसके लिए। और पहला वोट देश के नाम है, बहुत अच्छे से वोट दिए हैं, अच्छा उम्मीदवार चुने हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आपको भी मौका मिलेगा, आप भी देश का उम्मीदवार बनिएगा। देश को प्रधानमंत्री का चुनने का अधिकार आपको भी मिलेगा। उम्र 18 साल तो हो जाने दीजिए, ठीक है ना। तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ऐश मौज करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।